कहानी की शुरुआत एक आदमी रॉबर्ट से होती है। रॉबर्ट एक मेहनती इंसान है जो हर सुबह जल्दी उठकर अपने खेत के कामों में लग जाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी सारा, बेटा लियाम और बेटी एम्मा है। यह पूरा परिवार एक सुंदर लेकिन साधारण पहाड़ी इलाके में रहता है। सुबह होते ही रॉबर्ट स्प्रे मशीन तैयार करता है क्योंकि आज खेत में केमिकल स्प्रे करना था। उसकी पत्नी सारा भी घर के दूसरे कामों में लग जाती है। इस बीच रॉबर्ट का बेटा लियाम उठकर जल्दी जल्दी अपने पौधों को कपड़े से ढक देता है ताकि उन पर स्प्रे का असर न पड़े। लियाम को फूलों से बहुत लगाव था। एम्मा भी उठ चुकी थी और दूर से अपने पिता को काम करते देख रही थी। जब रॉबर्ट स्प्रे करते हुए लियाम को मजाक में छेड़ता है तो एम्मा यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे अपने पिता से बहुत प्यार था और वह अक्सर उनके साथ समय बिताने का मौका ढूंढती थी। एम्मा तो पापा से बहुत जुड़ी थी, लेकिन लियाम अपनी मां सारा के ज्यादा करीब था। दरअसल लियाम एक विशेष बच्चा था। वह जन्म से गूंगा और बहरा था और उसका मानसिक विकास भी सामान्य बच्चों जैसा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके माता पिता और बहन उसे बहुत प्यार करते थे। स्प्रे का काम खत्म होने के बाद लियाम नहाने चला जाता है। उधर सारा और एम्मा मिलकर रसोई में खाना बनाने लगती हैं। जब खाना तैयार हो जाता है तो लियाम आकर खाना खाने बैठता है और रॉबर्ट भी उसके पास बैठकर उसे देखता है। रॉबर्ट को अपने बेटे की हालत देखकर कभी कभी दुख भी होता, लेकिन वह कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने देता। खाने के बाद एम्मा हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई में लग जाती है। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह चाहती थी कि उसका भाई लियाम भी कुछ सीखे। वह अक्सर कोशिश करती कि लियाम को किताबों के चित्रों और इशारों से कुछ सिखा सके। थोड़ी देर बाद लियाम एक डिब्बा लेकर आता है। यह परिवार ज्यादातर चीजें शहर से मंगवाता था क्योंकि पहाड़ों पर ज्यादा चीजें उपलब्ध नहीं होती थीं। एम्मा हमेशा किताबें मंगवाती थी, जबकि लियाम खिलौने। इस बार लियाम ने एक दूरबीन मंगवाई थी जिससे वह आसपास की पहाड़ियों को देखता रहता था। उसकी आंखों में उत्सुकता झलकती थी, भले ही वह बोल या सुन नहीं सकता था। रॉबर्ट का परिवार अमीर नहीं था। वे छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करते थे, खेती बकरी पालना और कभी कभी शहर जाकर मजदूरी करना। लेकिन उनके दिल बड़े थे और परिवार में आपसी प्यार था। यही वजह थी कि वे अपनी साधारण जिंदगी में भी खुश थे। अगले दिन सुबह सारा लियाम को अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर रही होती हैं। रॉबर्ट भी तैयार होकर आ जाता है। दरअसल आज वे सब लियाम और एम्मा के दादा दादी से मिलने जा रहे थे, जो दूसरी पहाड़ी पर रहते थे। यह एक पारिवारिक परंपरा थी। हर साल वे एक बार जरूर मिलने जाते थे। पहाड़ी से पहाड़ी जाने के लिए वे एक केबल लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे जो दो ऊंचाइयों को जोड़ती थी। सफर छोटा था, लेकिन पहाड़ी नजारे बहुत खूबसूरत होते थे। जब वे दादा दादी के घर पहुंचते हैं तो दादी बड़े प्यार से उनका स्वागत करती हैं। वह सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती हैं और सबको अपने हाथ से खिलाती हैं। दादी एम्मा से पूछती हैं कि वह कैसी है, क्या पढ़ाई ठीक चल रही है, लेकिन उनकी नजर बार बार लियाम पर ही जा रही थी। लियाम चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसे ज्यादा लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता था और वह अक्सर चुप रहता था। दादी को उसकी हालत देखकर दुख होता है। वे धीरे से एम्मा से कहती हैं, तुम्हारे पापा रॉबर्ट ने बहुत कोशिश की लियाम का इलाज करवाने की, लेकिन कोई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। अब तो भगवान ही कोई रास्ता दिखाए। एम्मा चुप रहती है, लेकिन वह भी अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती थी। तभी दादाजी लियाम के पास आते हैं। वह पहले उसे देखते हैं, फिर धीरे से उसके पास बैठते हैं। वह लियाम को मुस्कुराकर इशारा करते हैं, उसे एक छोटा सा लकड़ी का खिलौना देते हैं और हौले हौले बातें करने का नाटक करते हैं। शुरू में लियाम कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह खिलौना हाथ में लेता है और उसे घुमाने लगता है। फिर वह दादाजी के चेहरे को देखता है और हल्का सा मुस्कुरा देता है। एम्मा यह देखकर हैरान हो जाती है। वह सोचती है, शायद मेरे दादाजी ही हैं जो लियाम को समझ पाते हैं। रॉबर्ट का परिवार कुछ दिन अपने माता पिता के पास बिताकर घर लौट आता है। घर आते ही एम्मा अपने गंदे जूते साफ करने लगती है, जबकि लियाम एक पाइप की मदद से आसपास का नजारा देखने लगता है। इसी दौरान जब लियाम की नजर एम्मा पर पड़ती है तो वह उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। हालांकि एम्मा उसकी बड़ी बहन थी, लेकिन लियाम की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं थी और इस वजह से वह भावनाओं को ठीक से समझ नहीं पाता था। उसे एम्मा को देखकर कुछ अलग महसूस होने लगता है। वो उत्साहित हो जाता है, लेकिन क्यों, ये वो खुद भी नहीं समझ पाता। रात को लियाम अपने पिता रॉबर्ट के साथ खेलता है और सारा एम्मा के बाल बना रही होती है। कुछ समय बाद लियाम
एम्मा की गोद में सिर रखकर सो जाता है। यह एक मासूम आदत बन चुकी थी क्योंकि लियाम को अपने परिवार से बहुत लगाव था। सुबह रॉबर्ट घास काटने की मशीन से खेत का काम कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वह थक कर आराम करने लगता है और लियाम मशीन से घास काटने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक मशीन बंद हो जाती है। लियाम उसे दोबारा चालू करने की कोशिश करता है, जबकि रॉबर्ट उसे मना करता है, लेकिन लियाम जिद करता है और मशीन चालू कर देता है। जैसे ही वह मशीन को आगे बढ़ाता है, मशीन खाई की ओर फिसलकर नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। रॉबर्ट यह देखकर बहुत नाराज हो जाता है। लियाम को भी समझ में आ जाता है कि उसने गलती की है, इसलिए वह डर कर वहां से भाग जाता है। रात हो जाती है, लेकिन लियाम घर नहीं लौटता। अगली सुबह रॉबर्ट देखता है कि लियाम बाहर बैठा पत्थर तोड़ रहा है। दरअसल लियाम बचपन से ही जिद्दी था और उसके परिवार को यह बात अच्छी तरह पता थी। वह जब चाहे तभी वापस आता था। शाम को एम्मा लियाम के लिए खाना लेकर आती है और उसके लिए खाना गर्म करके खिलाती है। खाने के बाद लियाम वहीं पहाड़ पर ही सो जाता है। एम्मा उसके लिए तकिया और कंबल भी लाती है और उसके पास आग जलाकर बैठ जाती है। क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, एम्मा भी लियाम के पास उसके कंबल में चली जाती है ताकि दोनों को गर्माहट मिल सके। अगली सुबह जब दोनों सोकर उठते हैं तो उन्हें अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि रात में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एम्मा बहुत शांत रहती है और लियाम के चेहरे पर भी उलझन होती है। वे चुपचाप उठते हैं और अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। एम्मा अपने माता पिता के साथ खेत के काम में लग जाती है, लेकिन लियाम अब भी घर नहीं लौटता। वह पूरा दिन अकेले उसी पहाड़ी पर बिता देता है। रात फिर से हो जाती है और एम्मा एक बार फिर पहाड़ी पर लियाम के पास आती है। वहां दोनों फिर से वही सब करते हैं जो पिछली रात हुआ था। अगली सुबह बारिश होने लगती है। लियाम पहाड़ पर ही होता है, तभी उसे दूर कोई इंसान नजर आता है। वह समझता है कि शायद एम्मा फिर से आई है और दौड़कर उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वह एम्मा नहीं बल्कि उसके पिता रॉबर्ट थे। रॉबर्ट अपने बेटे को वापस लाने आया था। रॉबर्ट का प्यार देखकर लियाम बहुत भावुक हो जाता है और उसे गले लगाता है। फिर दोनों एक साथ घर वापस लौटते हैं। घर लौटने पर लियाम की पुरानी शरारतें दोबारा शुरू हो जाती हैं। उसकी मां सारा उसे देखकर खुश होती है कि उसका बेटा फिर से पहले जैसा हो रहा है। वहीं एम्मा घर में किताबें पढ़ रही होती हैं। लियाम उसके पास आता है, लेकिन एम्मा उसे नजरअंदाज कर देती है। इससे लियाम को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आकर अपना बिस्तर तोड़ने लगता है। दरअसल एम्मा अभी भी उससे नाराज थी क्योंकि लियाम कई दिनों तक बिना बताए बाहर था। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है। रॉबर्ट और लियाम अब साथ में खेतों में काम करते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है। उस समय सभी की नजर एम्मा पर जाती है, जो एक कोने में उदास बैठी होती है। लियाम अपने दादाजी के चश्मे से खेल रहा होता है और रॉबर्ट अपने खर्चों का हिसाब देख रहा होता है। वह एक नया टीवी खरीदने के लिए पैसे बचा रहा था। एम्मा किसी से बात नहीं करती। जब परिवार वाले उससे पूछते हैं कि वह इतनी चुप क्यों है, तो वह थकावट का बहाना बनाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। यह साफ दिखता है कि उसके दिल में कोई भारी चिंता चल रही है। अगले दिन एम्मा सारा के साथ खेत के काम में लग जाती है और लियाम अपने पिता रॉबर्ट के साथ रहता है। उस दिन लियाम बहुत खुश नजर आता है क्योंकि उसने नए कपड़े पहने थे। दरअसल रॉबर्ट ने अपने पुराने कपड़े लियाम को दिए थे, जो उसे अच्छी तरह फिट आ गए थे। काम खत्म होने के बाद शाम को सभी अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं। रॉबर्ट अपने कागजों में पैसों का हिसाब करता रहता है। वह टीवी खरीदने का सपना देख रहा होता है। दूसरी तरफ एम्मा की नींद टूट जाती है क्योंकि वह किसी चिंता में डूबी हुई थी। शायद उसके मन में पिछली घटनाओं को लेकर असहजता और अपराध बोध था। इसी दौरान लियाम एक बड़ा शीशा लेकर आता है। उसने कई दिनों से एम्मा को उदास देखा था और सोचा कि उसे खुश करने के लिए यह तोहफा देगा। कुछ दिन बाद मौसम बदल चुका था। एक दिन सारा और एम्मा घर पर बैठी थीं। दोनों काम कर रही थीं और साथ साथ बातें भी कर रही थीं। अचानक एम्मा ने सारा से कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। सारा उसकी बात सुन रही थी, लेकिन एम्मा अचानक कुछ नहीं बोली। सारा ने पूछा, क्या हुआ बेटा? एम्मा ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं गर्भवती हूं। यह सुनकर सारा चौंक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद में एम्मा ने सारा को पूरी सच्चाई बताई कि वह लियाम के बच्चे को जन्म देने वाली है। जब सारा को यह पता चला तो वह बहुत दुखी हो गई। अब सारा को यह बात रॉबर्ट को भी बतानी थी, क्योंकि रॉबर्ट ही इस मामले को संभाल सकता था, खासकर एम्मा के लिए गर्भपात करवाने में मदद कर सकता था। सारा ने रॉबर्ट को सब कुछ बताया
कि एम्मा लियाम के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही रॉबर्ट का गुस्सा बहुत बढ़ गया। वह इतनी भड़क गया कि उसने अपनी बंदूक निकाल ली। दरअसल वह लियाम और एम्मा को मारना चाहता था, क्योंकि वह इस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। सारा ने बहुत कोशिश की कि रॉबर्ट को रोका जाए, लेकिन वह शांत नहीं हुआ। इसी बीच एम्मा ने उनका शोर सुन लिया था। रॉबर्ट अपनी बंदूक लेकर अपने बच्चों की तरफ बढ़ा। जब उसकी नजर एम्मा पर पड़ी तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वह एम्मा को मारने वाला था, लेकिन तभी लियाम पीछे से आ गया और रॉबर्ट की बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही दोनों लड़ रहे थे, अचानक गोली चल गई। गोली रॉबर्ट को लगी और वह वहीं गिर पड़ा। रॉबर्ट की मौत हो गई। रॉबर्ट की मौत देखकर सारा को इतना झटका लगा कि वह भी गिर पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। यह सब देखकर लियाम और एम्मा दोनों बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कभी भी सोचा भी नहीं था कि उनकी वजह से उनके माता पिता की मौत हो जाएगी। परिवार का यह बड़ा हादसा उनके लिए बहुत भारी था। दुखी होते हुए उन्होंने अपने माता पिता के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह लियाम अपने घर के बाहर एक कब्र बनाने लगा। दोनों भाई बहन ने कुछ धार्मिक संस्कार किए और अपने माता पिता को उस कब्र में दफना दिया। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि लियाम और एम्मा अब पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे हैं। वे मिलकर अपने घर और जमीन का ख्याल रखने लगे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।